राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। हमारे कृष्ण भगवान की जय हो। भगवद गीता की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम भगवद गीता के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। तो आइए आज हम 2 श्लोकों का श्रवण करेंगे, जो हैं श्लोक नंबर 8 और श्लोक नंबर 9। बहुत ही दिव्य श्लोक हैं। भगवान ने बहुत ही खूबसूरत ज्ञान दिया है। तो आइए 8वें श्लोक का श्रवण शुरू करते हैं। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश। श्लोक नंबर 8। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय श्री राधे। ये श्लोक तो सबको मुँह ज़बानी याद ही होगा। बहुत ही दिव्य श्लोक है, और इससे पहले जो किया था वो भी। तो आइए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। जय श्री राधे। इसका तात्पर्य भगवद गीता के अनुसार साधु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावना अमृत की परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं, भले ही वे सांसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों ना हो। इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावना अमृत में लगा रहता है तो वह विद्वान या सुसंस्कृत ना भी हो, फिर भी वह साधु माना जाता है। जहाँ तक अनीश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं कि वे इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हों जिस रूप में रावण तथा कंस का वध करने के लिए हुए थे। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम हैं, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों ना हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वसुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने और दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। कृष्णदास कविराज कृत चैतन्य चरित्रामृत में भी अवतारों के सिद्धांत का सारांश प्रकट होता है। उसमें कहा गया है, अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्राकट्य हेतु होता है। ईश्वर का वह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है अवतार कहलाता है। ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं। जब वे भौतिक सृष्टि से उतरते हैं तो इन्हें अवतार कहा जाता है। अवतार कई तरह के होते हैं, यथा पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, शक्त्यावेश अवतार और मनवंतर अवतार और युग अवतार। इन सब का इस ब्रह्मांड में क्रम अनुसार अवतरण होता है, किंतु भगवान कृष्ण आदि भगवान हैं और समस्त अवतारों के उद्गम हैं। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने में उत्सुक रहते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। जय हो। भगवान का वचन है कि
वे प्रत्येक युग में अवतरित होते रहते हैं। इससे सूचित होता है कि वे कलयुग में भी अवतार लेते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कलयुग के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया और पूरे भारत में कृष्ण भावना अमृत का विस्तार किया। बहुत सारे संत जन ऐसे भी हैं जिन्होंने इस कलयुग में अवतार लिया है और भगवान के नाम की महिमा गा रहे हैं। जय हो। उन्होंने यह भविष्यवाणी भी की थी कि संकीर्तन की तरह यह संस्कृति सारे विश्व के नगर नगर तथा ग्राम ग्राम में फैलेगी। भगवान चैतन्य को गुप्त रूप में किंतु प्रकट रूप में नहीं, उपनिषदों, महाभारत जैसे भागवत जैसे शास्त्रों के गोहे अंशों में वर्णित किया गया है। भगवान कृष्ण के भक्तगण भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता, अपितु अपनी अहेतु की कृपा से उनका उद्धार करता है। जय हो। अगर आपने भगवान चैतन्य का चरित्र पढ़ा है तो उसमें बहुत स्पष्ट बताया गया है कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों का उद्धार किया जिन्हें भक्ति मार्ग का भ भी नहीं पता था। वो सब ऐसे थे जैसे लड़ाई झगड़े इन सब में रहते थे, लेकिन प्रभु को मिलने के बाद, देखने के बाद उन पर ऐसी कृपा हुई कि वो फिर ऐसे संकीर्तन में लगे कि उनका नाम मशहूर हो गया। और भगवान की यही होती है अहेतु की कृपा। जय हो। जय श्री राधे। आइए श्लोक नंबर 9 का श्रवण करते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। जय हो। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। जय हो। जय श्री राधे। इसका तात्पर्य 6ठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है, वह इस भवबंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। भवबंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकानेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तदात्म प्राप्त करने के रूप में मिलती है, वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और उसे इस संसार में लौट आने का भय नहीं रहता है। ब्रह्म संहिता में यह बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार हैं। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं, फिर भी वे अद्वैय भगवान हैं। इस तथ्य को विश्वासपूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि यह संसारी विद्वानों तथा ज्ञान योगियों के लिए अगम्य है, जैसा कि वेदों में कहा गया है। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित हैं। इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता के इस श्लोक में पुष्टि की है, जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में समय नहीं गंवाता। वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। इस सत्य को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्वमसि लागू होता है। जो कोई भगवान कृष्ण को परब्रह्म करके जानता है या उनसे यह कहता है कि आप वही परब्रह्म श्री भगवान हैं, वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है।
फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति प्राप्त निश्चित होती है। दूसरे शब्दों में ऐसे श्रद्धालु भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त करता है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेदवचन से होती है। श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का अन्य कोई विकल्प नहीं है। इसका कोई विकल्प नहीं का अर्थ यही है कि जो श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता वह अवश्य ही तमोगुणी है और मधुपात्र को केवल बाहर से चाट कर या भगवत गीता की विद्वत्तापूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्त की अहेतुकी कृपा की प्रतीक्षा करनी होती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावना अमृत का अनुशीलन करें और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है। जय हो। जय श्री राधे। इससे आगे के श्लोक हम कल श्रवण करेंगे। देखिए, भगवान ने सीधा सीधा सिंपल कह दिया कि मैं ही भगवान हूँ, मेरा ही भजन करेंगे तो आपको गति प्राप्त होगी, यानी आप सद्गति को प्राप्त होंगे, भगवान के धाम जाएंगे, इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण भगवान की भक्ति कीजिए, राधा राधा नाम की माला कीजिए, अपने सारे कर्मों को भगवान को समर्पित कर दीजिए और भूल जाइए कि आप कुछ कर रहे हैं अपने लिए। सिर्फ यही सोचिए कि आप जो कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए कर रहे हैं। ऐसा सोचेंगे तो आपसे कोई गलत काम भी नहीं बनेगा। गलत काम करने जाएंगे तो मन 4 बार आपको ठोकर मारेगा, 4 बार आपको गाली देगा। मन से ही 1 सेकंड के लिए रुकावट आएगी कि नहीं, ये नहीं करना है, ये गलत है, ये कर्म भगवान को लगेगा, तो गलत काम अपने आप ही नहीं होंगे और आप पवित्र हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश भगवत गीता की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। जय श्री राधे।